यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो आप जो है कि जी तोड़ कर मेहनत कीजिए और आप अपने मन में ये ठान लीजिए कि हमें इसी जो मेरा अगला पेपर है मैं उसी में सिलेक्ट हो जाऊंगा, मुझे उसी में सिलेक्शन लेना है और इस हिसाब से जो है कि आप तैयारी करें। हेलो दोस्तों, मैं बिरजू कुमार आप सभी लोगों को आपके अपने यूट्यूब चैनल MLTP स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हमने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था उसमें आप लोगों से पूछा था कि जो आप लोग को जो अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, तो आप लोगों ने बहुत 90% से एबव लोगों ने कमेंट किया कि जो 2018 के जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनका इंटरव्यू लीजिए। तो वही सीरीज को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों हम जो है 2018 के सिलेक्टेड जो कैंडिडेट हैं उनका इंटरव्यू आप लोग के लिए ले रहे हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले अपने बारे में बताइए सियाराम भैया। सबसे पहले मैं सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और खासकर बिरजू भाई जो कि यूट्यूब चैनल चला रहे हैं और आप लोग जो है कि बहुत अच्छे तरह से जो है कि इनका सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए मैं भी जो है कि आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं अपने बारे में कुछ आप लोगों को बता दूं तो मेरा नाम सियाराम पासवान हुआ और मैं 2018 बैच का पटना जो बोर्ड है उसमें 2018 के जो वैकेंसी थी उसमें जो है कि मेरा सिलेक्शन हुआ और मैं ग्रुप डी में ट्रैक मेंटेनर के पद पर अभी कार्यरत हूँ। और अभी फ़िलहाल मैं बिंदमगंज सेक्शन है और ये धनबाद डिवीज़न में आता है, नगर उटारी स्टेशन यूनिट नंबर 7 में अभी मैं कार्यरत हूँ। तो चलिए भैया, अगला जो आप लोग आपसे क्वेश्चन है ये कि जो बहुत लोगों का ये डर रहता है कि जो ट्रैकमैन जो पोस्ट होता है उसमें जो है काम बहुत ही मतलब ज़्यादा कठिन होता है और हम लोग कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो अपने जॉब प्रोफाइल के बारे में बताइए कि किस तरह का जॉब प्रोफाइल रहता है और क्या क्या काम रहता है और जॉब जो रहता है वो आपका कितने घंटे का रहता है, ये सब चीज़ों के बारे में आप बताइए। जो मैं आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दें कि अभी जो है धुरिया ऐप पर बुद्ध पूर्णिमा स्पेशल ऑफर चल रहा है। आप लोग जो जितने भी मैथ साइंस जीके जीएस जितना भी नोट्स जो होता है वो आप फ्री में वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, उसके लिए आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। तो हमने धुरिया ऐप का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से जितने भी फ्री नोट्स आप लोग को चाहिए वो आपको मिल जाएंगे। वर्क के बारे में जहाँ तक बात है, ड्यूटी तो 8 घंटे के होती ही हैं और उसमें जैसा आप लोग सोच रहे हैं कि बहुत कठिन जो है कि इसमें वर्क होता है, लेकिन वैसा नहीं है। ड्यूटी 8 घंटे की होती है और इसमें केवल आप नहीं होते हैं बल्कि जो है कि आपके यूनिट में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो सभी लोगों के सपोर्ट से जो है कि वहाँ पे कार्य होता है और बहुत ज़्यादा जो है कि मेहनत नहीं होती है, जहाँ तक मुझे अनुभव है अभी इतने दिनों में। यही मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोग जो है कि इस तरह की मनोवृत्ति नहीं रखें कि इसमें जो है कि बहुत हार्ड वर्क होता है। अपने जो है कि दिमाग को एकदम फ्रेश रखें और इसमें यदि आप लोगों की पोस्टिंग होती है तो इसे जो है कि ज़रूर से ज़रूर इसमें ज्वाइनिंग कीजिए। इसमें किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। शुरू में थोड़ा बहुत अगर प्रॉब्लम होगी, लेकिन धीरे धीरे जो है कि वह जो है कि अनुकूल परिस्थिति होने पर बहुत ही अच्छा आपको लगने लगेगा, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है भैया कि जो आपका जो है अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बताइए, आपने कहाँ तक पढ़ाई की है? हाँ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं, मैं 2012 में मैट्रिक पास की, उसके बाद इंटरमीडिएट पास की। साइंस से तो नहीं मैं पढ़ पाया, आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने की वजह से, लेकिन आर्ट से मैंने इंटरमीडिएट पास की। फिर उसके बाद ग्रेजुएशन जो है कि और फिर ITI इलेक्ट्रिशियन से जो है कि मैंने की और उसके बाद जो है कि ये फॉर्म जो है कि फिलअप किया और इसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। तो अगला क्वेश्चन ये बहुत लोग जानना चाहते हैं कि जो आपका जो एग्जाम कब हुआ था और आपका रॉ मार्क्स कितना था और आपका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स कितना था। ये बहुत लोग जानने के उत्सुकता रहता है कि जो उनका जो रॉ मार्क्स नॉर्मलाइजेशन मेरे कमेंट में भी आते रहता है कि जो आप रॉ मार्क्स और नॉर्मलाइजेशन मार्क्स और शिफ्ट
और डेट जब कब हुआ था ये जरूर पूछ लीजिएगा, तो उसके बारे में आप बता दीजिए। जहाँ तक एग्ज़ाम की बात है तो मेरा जो एग्ज़ाम हुआ 2018 में अक्टूबर माह में 9 तारीख को सेकेंड शिफ्ट में हुआ था मेरा एग्ज़ाम। और इसमें जो है कि क्वेश्चन जो थे वो थोड़े टॉप लेवल के क्वेश्चंस थे, हालांकि उतनी मुश्किल मुझे नहीं हुई उसको सॉल्व करने के लिए। इसमें मेरा जो है कि रॉ मार्क्स जो था वह 70.8 था और नॉर्मलाइजेशन जो है कि 73.5 था। और मैं एससी कैटेगरी से जो है कि बिलोंग करता हूँ और उसका जो है कि पटना बोर्ड का कट ऑफ मार्क जो था वह 63 पॉइंट कुछ था, ऐसे ही समथिंग, मतलब 64 था। और उसमें जो है कि मेरा सिलेक्शन हो गया, धनबाद डिवीज़न में मुझे सेलेक्ट किया गया। अच्छा ये बताइए, जैसा कि आपने बताया 70.67 आपका जो है मार्क्स था, तो आपने तैयारी कैसे की? क्योंकि अभी जो एग्जाम देने वाले स्टूडेंट हैं वो लोग ये जानना चाहते हैं कि जो हमसे जो आगे जो पास आउट हुए यानी कि जो सिलेक्शन लिए हैं उनसे ये सजेशन लेना चाहते हैं कि जो उन्होंने किस तरह से तैयारी किया, और वो अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं। और पहले आप तो ये बताइए कि आपने कैसे तैयारी किया था। जैसे कि आपने बताया कि मैंने जो है आर्ट्स से 12th किया था, तो आर्ट्स से अगर आपने 12th किया तो साइंस तो उस टाइम नहीं पढ़ा, तो आपने, और साइंस आप देख सकते हैं रेलवे ग्रुप डी में जो है साइंस अब बहुत ज्यादा पूछता है क्या, तो आपने साइंस की तैयारी फिर कैसे की और बाकी सभी सब्जेक्ट की तैयारी कैसे की, इसके बारे में मेरे जो सब्सक्राइबर है उनको आप बताइए। हाँ, तो खासकर कंपटीशन का जो तैयारी हुआ, मैं खासकर जो है कि चंपारण से बिलोंग करता हूँ, पूर्वी चंपारण से, और वहाँ पे जो है कि बहुत ही अच्छा माहौल है एक कंपटीशन का। बहुत अच्छे तरीके से जो है कि तैयारी कराई जाती है। और मैं वहाँ पे एक सर हैं सुबोध सर जी, जिनके यहाँ मैंने मैथ और रीजनिंग की तैयारी की, बहुत अच्छा जो है कि वो पढ़ाते हैं। और वहाँ पे मैथ रीजनिंग मैंने जो है कि बहुत अच्छी तरीके से जो है कि कंप्लीट कर लिया समझिए तो। और उसके बाद एक कॉलेज है वहाँ पे, एमएस कॉलेज, जहाँ तक मैं आप लोगों को बता दूँ, वहाँ पे बहुत सारे जो है कि गांव से लोग आकर मोतिहारी में रहते हैं और वहाँ जो है कि कंपटीशन की तैयारी करते हैं और ग्रुप बनाकर जो है कि सभी लोग जो है कि सेट प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा। सेट प्रैक्टिस करने से जो है कि बहुत तरह के जो प्रॉब्लम होते हैं वो आपस में ही सभी लोग जो है कि उनको, किसी भी विद्यार्थी को किसी भी तरह का दिक्कत होता है, प्रॉब्लम होता है, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, या किसी प्रकार का जीके का जो कन्फ्यूजन होता है, वो सारी जो है कि कन्फ्यूजन जो है कि दूर हो जाते हैं। तो इससे जो है कि हमें बहुत ज़्यादा फायदा मिला ग्रुपिंग करने से। और जो है कि और सबसे बड़ी बात जो है कि सेल्फ स्टडी जो है कि इसमें बहुत ही मायने रखती है। तो मैंने सेल्फ स्टडी पर भी ध्यान दिया और जो है कि लगातार मैंने प्रयास की और पर डे जो है कि ग्रुपिंग की। उसके बाद सीरीज, मतलब टेस्ट सीरीज बनाए, क्वेश्चंस बैंक्स बनाए, और जो है कि सुबह और शाम जो है कि रोज़ जो है कि एक सेट जो है कि प्रैक्टिस करते थे, जिसमें 100 क्वेश्चंस होते थे। और इसमें सभी लोगों का जो है कि अलग अलग तरह से मार्क्स आते थे, कभी किसी का कम किसी का ज़्यादा, लेकिन सभी लोगों जो है कि अच्छे तरीके से तैयारी की। और मैंने भी जो है कि लगन से जो है कि काफ़ी मेहनत से जो है कि तैयारी की, और जिसके कारण जो है कि आज मुझे जो है कि इस पद पर जो है कि सिलेक्शन हुआ है। तो आपने मतलब बताया, बहुत अच्छे तरीके से बताया कि जो ग्रुपिंग करने से, ये बात सही है कि ग्रुपिंग करिएगा तो आपका कंफ्यूजन दूर होगा, और अगर आप ग्रुप में बैठिएगा तो कोई दिक्कत आपको होता है तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, वहीं ग्रुप में बैठ के जो है उसका सोल्यूशन निकाल लिया जाता है। तो आप लोग भी जो जितना भी नए स्टूडेंट है वो ग्रुपिंग जो है रेगुलर करिए, और रेगुलरिटी और सेल्फ स्टडी जो है कंपटीशन के क्षेत्र में आपको बेहतर से बेहतर बनाएगी। ये बात इन्होंने एकदम 100% जो है परफेक्ट बोला। तो और साइंस के लिए जो कोई आप बताइए, कोई बुक प्रेफर करना चाहते हैं आपने? साइंस के लिए वहीं उस समय जो है कि लूसेंट एक जो बुक थी, उसमें सभी तरह के जो है कि जीकेस होते हैं, सामान्य ज्ञान लूसेंट जो है, उसी के बारे में मैं बता रहा हूँ। उसमें हर तरह के सब सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें, जो है कि जो कंपटीशन के लिए बहुत ही बेहतर होता है, उसे मैंने पढ़ा। और
वहीं जो मैं आप लोगों को पहले बताया कि ग्रुपिंग की, हाँ ग्रुपिंग और मॉक टेस्ट लगाए, टेस्ट सीरीज लगाए ना, टेस्ट सीरीज लगाए, और फिर सेल्फ स्टडीज की। और समय को जो है कि मैं ये जो है कि आप लोगों को एक बात बताऊंगा कि समय को जो है कि ध्यान में रखते हुए आप लोग ज़्यादा जो है कि समय व्यर्थ ना करके पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दें। बाकी जो है कि प्रतिदिन यदि आप एक सेट ही बनाते हैं तो वही बहुत है। थोड़ा सा सेल्फ स्टडी पर ध्यान दीजिए और सेट प्रैक्टिस, खासकर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है सेट प्रैक्टिस, क्योंकि इससे जो होता है कि क्या होगा कि आपको जो है कि समय जब क्वेश्चन आप जो है कि एग्जाम मतलब पेपर देने जब बैठेंगे तो उस समय क्या होता है कि आपके अंदर जो है कि बहुत तरह के घबराहट होंगे, समय जो है कि बच नहीं पाएगा। तो ये अगर आप करते हैं शुरू से कि आप रोज एक एक सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उससे आपको जो है कि ये पता चल जाएगा कि हम कितना समय ले रहे हैं। जो है कि 100 क्वेश्चन है तो 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में हम कितना समय ले रहे हैं, और उसी के अनुसार जो है कि प्रतिदिन अगर ये टेस्ट आप अभ्यास कर रहे हैं तो जो है कि एग्जाम में आपको जो है कि दिक्कत नहीं होगी। समय एकदम जो है कि समय का एकदम मैनेजमेंट आप कर लेंगे, अच्छे तरीके से जो है कि क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और क्वेश्चन है कि आपकी सैलरी अभी जो है कितनी बन जाती है, अगर एक अराउंड फिगर में आप बताना चाहते हैं। ये सैलरी की जहाँ तक बात है तो नेट पेमेंट जो है हम लोगों का अभी 27,000 समथिंग बनता है, और एनपीएस उसमें काट करके जो है कि 25,000 समथिंग बचता है। और इसमें आपको अगर टीए अगर इंक्लूड किया जाए तो उस हिसाब से जितना घट सकता है, कम से कम इतना 24,000 घटेगा, वो तो आपका मिनिमम हो गया। और उसमें जो आपको टीए ट्रेवलिंग अलाउंस जो है इंक्लूड होगा, वो जो है कि आपकी बढ़ोतरी होगी उसमें, लेकिन ये उससे कम नहीं होगा। हमारा 25 के अराउंड में जो है, आप अगर नया ज्वाइन करते हैं तो 25 के अराउंड में आपको 25 के अराउंड में जो है कि आपको मिलेगा एनपीएस काट का। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन ये है कि जो और लास्ट क्वेश्चन है कि जो अभी आप जानते ही हैं कि जो एग्जाम होने वाला है और न्यू स्टूडेंट जितने भी हैं उनके लिए जो है आप क्या कुछ बताना चाहते हैं, तो उनके लिए कुछ बता दीजिए आप। जो नए स्टूडेंट्स हैं खासकर जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आज कल जो है कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि वैकेंसी जो है कि बहुत ही कम आ रही है और विद्यार्थी बहुत ज़्यादा हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है। तो इस चीज़ को जो है कि आप ध्यान में रखिए और ध्यान में रखते हुए जो है कि तैयारी कीजिए, और तैयारी पर विशेष रूप से जो है कि तैयारी कीजिए, ताकि आप ये सोचें कि मुझे जो है कि जब मैं अगला एग्जाम दूं तो मेरा सिलेक्शन जो है कि उसी में हो जाए। ये नहीं आप प्रतीक्षा नहीं करें ये कि जो है कि इसमें नहीं होगा तो अगले बार में हो जाएगा, इसकी प्रतीक्षा आप नहीं करें, इस तरह से टाल मटोल आप नहीं करें। यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो आप जो है कि जी तोड़ कर मेहनत कीजिए, और आप अपने मन में ये ठान लीजिए कि हमें इसी जो मेरा अगला पेपर है मैं उसी में सिलेक्ट हो जाऊंगा, मुझे उसी में सिलेक्शन लेना है। और इस हिसाब से जो है कि आप तैयारी करें, ताकि जो है कि आप जब एक बार पेपर देने बैठे तो आपको लगे कि हाँ ये जो है कि सारे क्वेश्चंस जो है मैं जान रहा हूँ, इसको बहुत अच्छी तरीके से मैं सोल्व कर पाऊंगा, और अच्छे तरह से आप सोल्व कर पाएंगे और उसमें सिलेक्शन जरूर होगा। मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि आप बहुत ही अच्छी तरीके से कठिन मेहनत करके एक बार मेहनत कर लीजिए। आप थोड़ा सा जो है कि समय वेस्ट ना करके मेरी बातों को ध्यान में रखते हुए जो है कि समय का जो है उपयोग है वो अपने पढ़ाई पर करें, स्टडी पर करें, सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा ध्यान दें, टेस्ट सीरीज बनाए, क्वेश्चंस बैंक बनाए और लगातार प्रयास करें। प्रतिदिन जो है कि पढ़ाई पर ध्यान दें, पढ़ाई करें, और इससे क्या होगा कि आप जो है कि तुरंत जो है कि बहुत जल्दी आप सिलेक्ट हो जाइएगा। तो सियाराम जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने जो है अपना कीमती समय निकाल के हमारे पास आया और आप लोगों के लिए इंटरव्यू दिया। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।